चलिए, तो पुनः इन 15 क्वेश्चंस को ब्रह्मास्त्र सीरीज के S10 पार्ट को लेकर मैं आपके सामने हूँ, और आप इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को रटते रहिए और इन क्वेश्चंस को एक रामबाण की तरह अपने दिमाग में, अपनी पुस्तक में कंठस्थ करते रहिए। और मुझे उम्मीद भी है कि आप ऐसा कर भी रहे होंगे, क्योंकि आपके जो कमेंट्स आते हैं, जो आपके द्वारा लिखे हुए उत्साहजनक शब्द आते हैं, वो मुझे इस बात को सूचित भी करते हैं कि आप इनको रट भी रहे हैं। और वैसे भी कोई भी काम अचानक नहीं होता है, एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। और इस वर्ल्ड में असंभव जैसा शब्द कोई नहीं है। आप लगातार लगे रहिए, निश्चित रूप से आपकी सफलता होगी। कोई भी व्यक्ति कितना भी छोटा, कितना भी बड़ा हो, अगर उसे प्रेरणा और उत्साह दे दी जाए तो कोई भी कार्य कर सकता है। नेपोलियन कहता है कि मेरे पास असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है। नेपोलियन का नाम आपने सुना, फ्रांस का महान शासक। तो आप लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। थॉमस अल्वा एडिसन को देखिए, जिसने लगातार 900 से अधिक असफल प्रयोग किए और अंततः 1000वें प्रयोग में वो सफलता के साथ बल्ब को बना गया और पूरे दुनिया को प्रकाश में कर गया। चींटी को देखते हैं आप, लगातार मेहनत करती रहे, और चींटी ही एकमात्र ऐसा जीव है इस दुनिया का, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, कि जो अपने शरीर के वजन से 60 गुना भार उठा लेती है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा ना मूर्ख होता है और ना ही असफल होता है। उसे समय और उसकी परिस्थिति उसको, उस बच्चे का समय और उसकी परिस्थिति उसे सफल या असफल बनाती है। तो निश्चित रूप से आपको समय मिला है, आपके पास परिस्थिति अच्छी है, तो इन क्वेश्चन को रट लीजिए। और 8 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको लगेगा कि हमने उस स्तर को प्राप्त किया है जो हम सोचने जा रहे थे। एक एक करके इन क्वेश्चंस को लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और रटते जाइए, और पुनः फिर 8 महीने बाद मुझे सूचित करेंगे कि जीएस महासागर को हमने कितनी आसानी से पार करना सीख लिया। चलिए मिलते हैं। पहला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है और इसमें कितने जिले शामिल हैं? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जब बात करें तो इसकी कुल लंबाई 296 किलोमीटर है, लगभग 300 किलोमीटर है। हालांकि आपको 296 ही याद रखना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में इतने फैक्ट आते हैं, 296, 297, 298, 299 इस तरह के ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको 296 करना होगा, 296 करना होगा। और इसमें कुल 7 जिले शामिल हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल है? 7। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। एक बार फिर सुन लीजिए, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। एक क्वेश्चन और यूपी संबंधित। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? किन 2 राज्यों की ज्वाइंट वेंचर है? तो इसका आंसर होगा यूपी और एमपी। राजघाट बांध जो कि बेतवा नदी पर बन रहा है, यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। बेतवा जिसका ओरिजिन एमपी से होता है, और यूपी बह करके यमुना मिलने के बाद ये गंगा मिल जाती है। बेतवा का संगम किस नदी से होता है? यमुना से होता है। और यूपी में एक जिला है हमीरपुर, जिस डिस्ट्रिक्ट में बेतवा का संगम यमुना से होता है। बेतवा पर ही परीक्षा बांध भी बनाया जा रहा है। एक और क्वेश्चन यूपी संबंधित। पीतल की मूर्तियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पीतल की मूर्तियों के उद्योग के लिए मथुरा प्रसिद्ध है। मथुरा से ही संबंधित 1-2 और एग्जाम्पल जो कर सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा महाविद्यालय, गौ अनुसंधान केंद्र दोनों मथुरा में, और साथ ही मथुरा में एक भारत का सबसे बड़ा जो एलिफेंट हॉस्पिटल, हाथी अस्पताल का निर्माण भी कहाँ पर हो रहा है? मथुरा में। इस क्वेश्चन को भी आप रटे रहेंगे। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली भी है। मथुरा में ही बरसाना, गोवर्धन और बरसाना जहाँ की लट्ठमार होली, ये क्वेश्चन भी आता है कि लट्ठमार होली कहाँ की फेमस है पूरे वर्ल्ड में? तो बरसाना, मथुरा उसका आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यूपी में कौन सी जनजाति, कौन सी ट्राइबल्स किरात वंश से संबंधित है? तो किरात वंश से संबंधित जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति है, थारू ट्राइब्स है, थारू एसटी है।
और उत्तर प्रदेश में कुल 0.06% एसटी पाई जाती हैं, मात्र 0.057 या 0.06%। थारू जनजाति गोरखपुर के आसपास तराई वाले भाग में, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती वाले भाग में पाई जाती हैं। और जो इससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बच्चों आता है वो ये आता है कि कौन सी जनजाति, कौन सी ट्राइब्स दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। विच ट्राइब्स सेलिब्रेटेड दिवाली एज अ सारो फेस्टिवल, दीपावली को दुख के पर्व के रूप में मनाती है, तो उसका आंसर होता है थारू। थारू। और थारुओं के यहाँ संयुक्त परिवार की प्रथा, ज्वाइंट फैमिली की प्रथा पाई जाती है। साथ ही इनका जो मैरिज कल्चर है, जो इनका विवाह सिस्टम है, उसे हम कहते हैं आटा साटा कल्चर या दूध लौटावा कल्चर। आटा साटा प्रथा या दूध लौटावा। इस मैरिज में क्या होता है कि बेसिकली एक भाई बहन इस साइड, एक भाई बहन उस साइड, तो एक बहन इधर आती है, एक बहन उधर जाती है, मतलब एक तरह से एक्सचेंज ऑफर है। तो इसी मैरिज को हम दूध लौटावा या आटा साटा कल्चर भी कहते हैं। हालांकि अब इसकी प्रथा थोड़ी थोड़ी कम हो रही जैसे जैसे शिक्षा का विकास होता जा रहा है। और यूपी में एकमात्र जनजाति जो महाविद्यालय है वो कहाँ खोला गया है? लखीमपुर खीरी में। और सर्वाधिक आबादी किस समूह की है यूपी में? तो गोंड समूह की है। सर्वाधिक एसटी की आबादी किसकी है? तो गोंड समूह। लेकिन ध्यान यहाँ रखना है कि जब ऑप्शन में समूह दिया होगा, ग्रुप, थारू ग्रुप, गोंड समूह, तब तो आपको गोंड समूह करना है। और अन्यथा अगर सिंगल आए थारू, गोंड, बनरावत, भौक्सा, तो आपका आंसर सिर्फ थारू होगा। कंफ्यूज नहीं करेंगे, अलग अलग बुक्स में अलग अलग व्याख्या है इसकी। एक मात्र पूछेंगे तो थारू करेंगे, समूह में आएगा तो गोंड समूह। सबसे ज्यादा आबादी समूह में गोंड की है, सिंगल में थारू की, और सबसे कम आबादी बनरावत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे गहरी गर्त, द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, कौन सी है? तो मेरियाना गर्त सबसे गहरा है, 11,022 मीटर, प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में, उत्तरी प्रशांत महासागर में। द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, मेरियाना ट्रेंच, 11,022 मीटर्स, पैसिफिक ओशियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिग्मी ट्राइब्स का निवास स्थान कहाँ है? पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती? तो अफ्रीका के कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति मिलती है, कांगो में। और पिग्मी छोटे कद के होते हैं। खास बात यह है कि इनका प्रिय भोजन बनाना या केला होता है, इन्हें बनाना बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही ये पेड़ों पर भी निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा कौन सी भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? तो 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और इस प्रकार अब कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। यानी कि 8th शेड्यूल का संबंध किससे है? लैंग्वेज से संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी संविधान संशोधन हुए वो सब मैंने अपने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन वाले ऑडियो में दिए हुए, वहाँ से भी आप इनको कंठस्थ कर लीजिए, वहाँ से भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आमुक्त मालदाय के रचनाकार कौन है? तो आमुक्त माल्यद के राइटर कौन है? तो इसका आंसर होगा कृष्णदेव राय। जिन्होंने इसे किस लैंग्वेज में लिखा ये भी पूछते हैं, तो तेलुगु लैंग्वेज में लिखा। कृष्णदेव राय का जो टाइम पीरियड है 1509 से 1529 के बीच विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक में थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 1336 में, 1336 में हरियर और बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। संगम डायनेस्टी, हरियर और बुक्का संगम डायनेस्टी, इसमें 4 डायनेस्टी हैं, संगम, सुलू, तुलु और अरविड़ा। तो कृष्णदेव राय जो थे तुलु डायनेस्टी के थे। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में थे, इसीलिए इन्हें आंध्र भोज भी कहते हैं। और कृष्णदेव राय के दरबार में ही तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि थे, जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहते हैं। 8 फेमस पोएट्स ऑफ तेलुगु लैंग्वेज, दिस नोन एज अष्टदिग्गजा इन कृष्णदेव राय कोल्ट। कृष्णदेव राय के प्रसिद्ध जो दरबारी थे वो भी आप जानते हैं, तेनालीराम। चलिए अगला क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है, उससे संबंधित प्रावधान है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है, तो इसका आंसर क्या होगा? पार्ट 9 भाग 9। और ये कब जोड़ा गया? बाय द 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसी से 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और पंचायती राज के जनक या पंचायती राज का शिल्पी किसे मानते हैं? बलवंत राय मेहता कमेटी। और पंचायती राज पर मैंने पूरा ऑडियो अलग से बनाया हुआ, पूरी जानकारी आपको उस ऑडियो से भी मिल जाएगी, उसको भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन।
वो मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। लाला कलावंत से किस मुगल शासक ने हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बैकियर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा अकबर। और अकबर नगाड़ा बजाने में बहुत सिद्धस्त था, प्रवीण था। अकबर के बारे में हम बाद से पूरा अलग से पढ़ेंगे। हालांकि एक दो फैक्ट याद लीजिए। अकबर ने 1562 में दास्ता का अंत किया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया और 1564 में जजिया टैक्स को भी समाप्त किया अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन है, रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर के उपचार में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा फास्फोरस 32 P32। बैकियर क्वेश्चन है, साइंस में बार बार क्वेश्चन आता है, इस बात को याद रखेंगे। फास्फोरस 32 का प्रयोग, P32 का प्रयोग हम ब्लड कैंसर के उपचार में करते हैं, रक्त कैंसर के उपचार में करते हैं। इसी वाइट कैंसर को, रक्त कैंसर को, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहते हैं। ल्यूकेमिया भी एक प्रकार का रक्त कैंसर ही होता है। एक क्वेश्चन और साइंस से संबंधित है, गैसोहॉल किसका मिक्सचर है? तो ये मिक्सचर है गैसोलीन और एथनॉल। गैसोलीन 9 भाग होता है और 1 भाग एथनॉल होता है, गैसोहॉल। और गैसोहॉल से संबंधित एक और फैक्ट, यूपी के बरेली के आंवला में गैसोहॉल संबंधी जो पहली पायलट प्रोजेक्ट योजना स्टार्ट हुई थी यूपी में, कहाँ पर? आंवला में, बरेली में। तो जब बरेली का नाम आया है तो अगला क्वेश्चन बरेली से ही, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इज्जतनगर बरेली में, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली। अगला क्वेश्चन है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किन किन देशों में है? तो इसका आंसर है भारत और अमेरिका दोनों में है, इंडिया और यूएसए दोनों में है। और भारत में ये संकल्पना यूएसए से ही ली गई है। और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, S10 का अंतिम क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, इंडियन इकोनॉमी कैसी है? तो इंडियन इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित, मिक्स, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर की उपस्थिति है, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति है। तो ये 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज समाप्त हुई। इन क्वेश्चंस को भी कंठस्थ कर लीजिए, रट लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और आने वाले किसी भी एग्जाम्स में आपको इन सीरीज से लगातार क्वेश्चंस मिलेंगे और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।